डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिलासपुर में तहसीलदारों की हड़ताल से राजस्व कार्य ठप। 5 दिनों से भटक रहे लोग, आय जाति प्रमाण पत्र समेत सभी जरूरी काम रुके। बीजापुर में आरएमएसए घोटाले पर बड़ी कार्रवाई। 11 अधीक्षक 11 प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी। एक अधिकारी पहले हो चुका है निलंबित। छत्तीसगढ़ केश शिल्प बोर्ड अध्यक्ष की कार और बाइक में टक्कर। हादसे में शिल्प बोर्ड अध्यक्ष मोना सेन और बाइक सवार घायल। कोंडागांव में शोक कार्यक्रम से लौट रही थी मोना सेन। भाजपा विधायक ईश्वर साहू पर स्वेच्छानुदान राशि से रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लगाया आरोप। दीपक बैज बोले, विधायक ने जरूरतमंदों को छोड़ा, रिश्तेदारों में बांटी स्वेच्छानुदान की राशि। चिरमिरी में पीलिया फैला। गंदा पानी और गंदगी बनी बीमारी की वजह। पीलिया की जांच को प्रशासन ने बनाई टीम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बेमेतरा के ग्राम पंचायत पेंड्री कला में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच के देवर पर 5 से 10 हजार मांगने और पैसे न देने पर योजना का लाभ न देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच द्वारा फर्जी तरीके से पुराने मकानों की मरम्मत कराकर योजना का लाभ दिया जा रहा है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर और जिला सीईओ से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की। थोड़ा आवास वाला सरपंच साहब है, ओकरे शिकायत करे बर आ रहे हैं। 7,000 महीने हाँ तब वो पास हुई सब है। टेखन साहूल नीला मनोहर को खरीदेवाल नहीं करन की दी तब 5,000 दे और 7,000। हाँ मन साहब यह शिकायत कर रहे हैं कलेक्टर में और जिला सीओ में कि हमारे गांव के सरपंच मनमौजी कर रहे थे। सरपंच के साथ साथ उखर देवर पेखन साहू वो दोनों जाले पूरा मनमौजी कर रहे थे। जिसे हम पंचायत प्रस्ताव कर रहे हैं कि मुर्मी ये जहाने से डालने 3 जन सुकृति पावती हमारे में हवा है। उखर बावजूद बिना पूछे मनमौजी डालत रही से तेल हमन मैं बोले कि भैया जिन पंचायत प्रस्ताव हुए है तेल में डाल लेते, देखा बचत पैसे में डाल लेते। तो मैं सरपंच होता हूँ, जिन करने दिन कर सकता हूँ। कल शिकायत प्राप्त हुई है, हम लोग शिकायत की जांच करेंगे और लगातार जो है हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सब तरफ मुनादी भी करने के निर्देश हैं। सारे जनपद सीओ को मुनादी करने के लिए बोला गया है कि जहाँ भी प्रधानमंत्री आवास में किसी प्रकार की शिकायत जो अक्षम्य है और जहाँ भी इस प्रकार की स्थिति मिलती है वहाँ पर FIR कराया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि किसी भी जियो टैग लेवल पे हो, चाहे किस्त जारी राशि करने के ऊपर है, कहीं पर भी किसी प्रकार की इसमें पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ असामाजिक तत्व जो है अनैतिक रूप से लाभ लेने की दृष्टि से यदि इस प्रकार के यदि शामिल होते हैं आम व्यक्ति भी, तो उनके खिलाफ भी FIR करने के निर्देश दिए गए हैं। थोड़ा आवास वाला सरपंच साहब है, ओकरे शिकायत। बेमेतरा जिले के ग्राम नवकेशा में गौरव वंशज कोटवार की नियुक्ति को लेकर कोटवार संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। संघ के सैकड़ों कोटवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। जिला अध्यक्ष संपत दास मनिकपुरी ने बताया कि ग्राम नवकेशा में 2023 में मुकेश को अस्थायी कोटवार नियुक्त किया गया था, लेकिन हाल ही में उसे स्थायी कर दिया गया, जो कि बिना सार्वजनिक सूचना के और नियमों के खिलाफ किया गया। संघ ने नियुक्ति आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए 4 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। मेरे दादा पहले करता था कोटवारी, अब मोर नियुक्ति कर दे रही से ओकर बाद मोला हटा के अभी दूसरा लगा कर दे नियुक्ति। अभी ये मैंने थाना गया ना हाजिरी में तब पता चली मोला। नौकेशा में कोटवार होते हुए दूसरे व्यक्ति को कोटवार नियुक्ति कर दे, इन्हीं के विरोध में हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं कि अगर 4 तारीख तक जो व्यक्ति का नियुक्ति हुआ गैर वंशज का, उनका नियुक्ति के खारिज करके
हमारे कोटवार को पुनः नियुक्त नहीं करते हैं तो हम 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कोई भी निर्णय होता है कहीं न कहीं संविधान के अंतर्गत तो एक प्रारूप होता है, बाकायदा उसका इश्तिहार निकाला जाता है। चयन हुआ और कोटवार की एक नियुक्ति में कहीं न कहीं हमें संविधान में एक बात है कि कोटवार के वारिसान कोई कोटवार बनाया जाए। अगर पात्र ना हो तब कोई गैर आदमी को लगाया जाता है, लेकिन यहाँ तो कोटवार पद में रखते हुए भी, रहते हुए, कार्य करते हुए भी अनायास जब चाहे मर्जी, जितना चाहे, जब चाहे अपना दादागिरी दिखाते हुए किसी दूसरे वंशज के कोटवार नियुक्ति कर दिया। मेरे दादा पहले करता था कोटवारी, अब मोर नियुक्ति कर दे रही। दुर्ग में लगातार हो रही नन की गिरफ्तारियों के मामले में विपक्ष के समर्थन और राहुल गांधी के बयानों को लेकर छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विपक्ष और राहुल गांधी धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामलों में गिरफ्तार नन को लगातार समर्थन दे रहे हैं, जिसका बजरंग दल विरोध करता है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कि जो नन गिरफ्तार हुई है धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के मामले में राहुल गांधी और विपक्षी दलों के द्वारा इनको जांच को प्रभावित किया जा रहा है और मैनिपुलेशन किया जा रहा है और हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उन्हें बुरा बनाया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे 16 से 18 जगह हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। ये सांकेतिक विरोध है, आगे इसका और अभी आंदोलन होने वाला है। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जैसे कि देखा गया 2 नन की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी पूरा विपक्ष एक साथ में जुटकर इन ननों को छुड़ाने के लिए लगा हुआ है। तो इसमें और बहुत गहरी जांच की जरूरत है कि पूरा का पूरा विपक्षी दल आखिर केरला से लेके पूरा कश्मीर तक इन लोग नन को छुड़ाने के लिए क्यों लगे हुए हैं। गहरी जांच अगर किया जाएगा तो इनके पुराने जो रिकॉर्ड हैं, जो लड़कियों के फोटो इन लोग लेके घूम रहे थे, वो सारी लड़कियों की ट्रैफिकिंग सामने आएगी। यहाँ पर जो पुतला दहन हुआ है वो है राहुल गांधी नहीं बोल सकता, राहुल वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, देख सकते हो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में केरल से दो नन पकड़ाई है, उसके समर्थन में देख सकते 5 सांसद पहले भी आकर छत्तीसगढ़ में आ गए। उसके बाद आज की डेट में फिर 5 सांसद आने वाले हैं। यह कितना बड़ा मामला है और क्या गतिविधि में शामिल है इन लोग, ये आप देख सकते हो। हमारा संगठन जो है छत्तीसगढ़ बजरंग दल, वो किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं है जो देश विरोधी हो, लेकिन इनको देख सकते हो देश विरोधी गतिविधियों में इनका पूरा हाथ नहीं, पूरा पैर बोल सकते हो कि जो नन। दुर्ग में गिरफ्तार हुई 2 नन का मामला लगातार सुर्खियों में है। केरल से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने दुर्ग केंद्रीय जेल में नन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में 4 सांसद, 2 विधायक, छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक और पीएससी कांग्रेस के सदस्य शामिल थे। मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि नन को बिना किसी ठोस कारण के झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि नन की जल्द ही रिहाई हो जाएगी। I am representing Kerala. These people are from Kerala, you know. Two nuns are from Kerala, so it's my responsibility to be here and to see them and what will happening here. I have to inquire what will happening here and the legal things. I must ensure whatever happened. I must ensure the inquiry is going on a straight track and a right track. ठीक है, सच बात तो बाहर निकलनी थी, तो सच बात बाहर आ गई है। तो न्याय प्रशासन को समझना चाहिए कि ये झूठा केस पे इनको अंदर किया गया है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक नन जो अंदर है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और प्रदेश में तो न्याय प्रशासन का हालत बहुत ही बद से बदतर होते जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि जिस प्रदेश में छत्तीसगढ़ मैतारी की जय जयकार होती है, उसी छत्तीसगढ़ मैतारी का बदनामी किस तरीके से पूरे देश भर में हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात में सोचना चाहिए। नन्स को बहुत आत्मविश्वास है, वो काफ़ी काम ट्राइबल नक्सल एरिया में एजुकेशन के तौर पर रूरल मेघला में काम किया है, तो उसके तौर पर उनका आत्मविश्वास अभी भी बाकी है। वो प्रतीक्षा है कि आज बेल मिल जाएंगे। होम मिनिस्टर ने भी बोला है राज्य सरकार उसके खिलाफ बेल के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो ये जो केसेस दर्ज हुआ है वो रॉन्गफुल है, रॉन्गफुल एक्विजिशन से जो एंटी कन्वर्शन का, ह्यूमन ट्रैफिक का क्या है, वो सारे फर्जी केस है। तो हम उसके खिलाफ है और हम सोच रहा है कि उनके जल्दी बेल मिल जाएंगे।
बीजापुर जिले के भैरवगढ़ ब्लॉक के ककड़ीपारा प्राइमरी स्कूल में छात्रों की कमी के चलते स्कूल बंद करा दिया गया, लेकिन एक रसोइया ने हिम्मत दिखाते हुए 1.5 महीने तक बच्चों को पढ़ाया। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों ने शिक्षक की मांग उठाई और प्रशासन ने तुरंत शिक्षक की नियुक्ति कर दी। अब स्कूल में फिर से पढ़ाई शुरू हो चुकी है और गाँव में खुशी का माहौल है। इससे पहले मैं बालक आश्रम पिटेतों गली जो बरदेला में है वहाँ पे मैं कार्यरत था। उसके बाद मेरे को समन्वयक सर एवं ABO के द्वारा मेरे को यहाँ लाया गया कल तारीख 30 तारीख को। तब से मैं अभी तक आ रहा हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे सर 20 हैं आज उपस्थिति। टोटल कितने? टोटल सर 26 हैं। इससे पहले मैं बालक आश्रम पिटेतों गली जो बरदेला। राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की। वहीं डिवीजन बेंच में पेश रिपोर्ट के अनुसार हजारों बिजली के खंभों पर लटकती केबल से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। वहीं मेंटेनेंस के बावजूद भी बिजली आपूर्ति व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।